मेरी जवानी मर गई, मैंने देख लिया, अब मेरा बुढ़ापा मरने को बाकी है, वो भी किसी दिन पूरा हो जाएगा। यही हाल आप लोगों का भी है। किसी का बचपना मर गया, किसी की जवानी मर गई। अब किस चीज का इंतजार है? अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि नामूसे रिसालत पर आलमी सतह पर इस तरीके से भयानक साजिशें हो रही हैं। हमारी आपकी जिम्मेदारी ये है, हमारी आपकी, कि हम अपनी हैसियत नापे। हुजूर ने फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही औ बिलिसानी औ बिक़ल्बी वदालिका अज़अफुल ईमान। तुम में से कोई शख्स किसी जमाने में भी कोई बुराई देखे तो वो ये देखे कि मैं उस बुराई को अपने हाथ से खत्म कर सकता हूं, तो चाहिए कि वो अपने हाथ से खत्म करे। और जो अपनी जबान से खत्म कर सकता है वो अपनी जबान से खत्म करे। और अगर इसकी भी ताकत नहीं है तो अपने दिल में बुरा जाने कि हाँ ये बुरी चीज है। अगर ये भी ना रहा तो फिर तुम्हारा ईमान का आखिरी दर्जा भी गायब हो गया। तो अब हम तीन तरह के लोग हैं। मैं कहता हूं, नामूसे रिसालत का तहफ्फुज बहैसियत मुसलमान सब पर लाजिम है कि सबको इसकी हिफाजत में कोशिश करनी चाहिए। मगर हमारा अंदाज क्या हो, हमारा तरीका क्या हो? जो कलमकार हजरात हैं, जो लिखना जानते हैं, जो लिखना जानते हैं, वो यहूदी, ईसाई, मगरबी मुस्तशरिकीन की तहरीरों को खूब पढ़ें और पढ़ करके उनका मुदल्लल जवाब दें। जहां भी इस्लाम पर हमला हो, हुजूर की सीरत पर हमला हो, हुजूर की खवातीन पर हमला हो, उम्महातुल मोमिनीन पर हमला हो, हुजूर की शाने इज़्दिवाजी पर अगर कहीं हमला हो, जहां कहीं से कुरान पर हमला हो, तो जो लिखने वाले हैं वो लिख करके रसूलुल्लाह के नामूस की हिफाजत करें। और जो बोलना जानते हैं मुबल्लिगीन उलमा, वो अपनी तकरीरों के जरिए संजीदा और शाइस्ता अंदाज में दलाइल और बराहीन के जरिए हुजूर की इज्जत और शान को दुनिया के सामने पेश करें। और आप लोगों की जिम्मेदारी क्या है? लिखने वालों ने तो लिख दिया, बोलने वालों ने बोल दिया। मुबल्लिगीन का काम है बोलना, उलमा का काम है बोलना। आप लिखना भी नहीं जानते और आप अगर बोलना भी नहीं जानते तो मेरी तकरीर का ये आखिरी हिस्सा है, आपकी जिम्मेदारी इस हवाले से क्या है? एक तो आपने पूरी कर दी कि आप अपनी पाक कमाई, अपनी पाक कसबो कमाई को खर्च करो और जहां तक हो सके उलमाए रब्बानीयीन, उलमा हुफ़ाज़ो कुर्रा अइम्मा के जरिए आप हुजूर की इज्जत व शान, अजमत के हवाले से महफिलें मुनाकिद करो। और दूसरा ये है कि सबसे बड़ी चीज ये है कि मुसलमान हुजूर की सीरत पर अमल करें, हुजूर की जिंदगी को अपने लिए उस्वा बनाए। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह ने तुम्हारे लिए हुजूर की जिंदगी में नमूना रखा है। तुम्हें जो कुछ करना है हुजूर को देखो। अगर पड़ोसी ने तुम्हें दावत नहीं दी अपने घर की शादी में, तो अब तुम्हारा ये काम नहीं है कि 10 जगह उसकी बगावत करो कि इसकी लड़की की शादी है, फेल हो जाती तो अच्छा था, खाना कम पड़ जाता तो अच्छा था, बारात से कुछ लड़ाई हो जाती तो ज्यादा अच्छा था, बारात लौट जाती, इसकी रुसवाई हो जाती तो अच्छा था। ये हुजूर की सीरत है क्या? जो हम आप कर रहे हैं ये है हुजूर की सीरत? हुजूर तो कहते हैं जो तुमसे भागे तो तुम पकड़ो कि आओ तू मेरा भाई है, मुझसे भाग क्यों रहा है तुम? कोई तुमसे भागे बदअखलाकी दिखाए। मसलन किसी के यहाँ महफिल हुई, आपको दावत नहीं दिया उसने, महल्ले में आप भी थे, आपको उसने दावत नहीं दिया, उसने सोचा इनकी बेइज्जती हो, मैं इनको न बुलाऊं, और 4 लोगों को उसने बुला लिया अपने घर, आपको नहीं बुलाया। अब आप उससे नफरत करें कि अगर वो 1 कोस भागेगा तो मैं 4 कोस भागूंगा, ये हुजूर की सीरत नहीं है, ये अंग्रेजों की सीरत है। हुजूर की सीरत यह है कि अगर तुमसे वो भाग रहा है और अपने खुशी में तुमको दावत नहीं दिया
तो तुम अपनी खुशी में सबसे पहले उसी को दावत दो ताकि वो शर्मिंदा हो जाए और तुमसे वो मोहब्बत करने लगे। सिलमन कता का ये हुजूर का इरशाद है, जो तुमसे रिश्ता तोड़ रहा है तो उससे रिश्ता जोड़ लो। मामू ने सही से नहीं देखा तो भांजा जो है और ज्यादा बागी हो गया। वो सोचता है कि मामू की सैलरी 20,000 है और मेरी 30 है, तो मैं क्यों पीछे उनके सामने नीचे रहूं। आज आपने मेयार सैलरी को बना दिया है। रिश्ते कुछ नहीं होते क्या? रिश्ता मोहतरम होता है, रिश्ता मोहतरम होता है। पैसा तो हाथ का मैल है, आज इनके पास है, कल उनके पास है, कल उनके। रिश्ता हमेशा नहीं मिलता है। तो अगर किसी बड़े ने छोटे को थोड़ी देर के लिए नहीं तवज्जो कर पाई, तो आज गुरूर इतना है, छोटों में इतना गुरूर है पैसे का। हर आदमी सोचता है कोई हमारी दाल रोटी थोड़ी चलाता है, मैं क्यों झुकूं, क्या वो मुझको रोजी देता है। ये जाहिलाना सोच है, ये जाहिलाना सोच है। नहीं, हुजूर फरमाते हैं सिलमन कता का, जो तुमसे रिश्ता तोड़े तुम उससे रिश्ता जोड़ के रखो। अगर आप इस पर अमल कर ले तो इंशाअल्लाह सोसाइटी में इत्तेहाद हो जाएगा। आज महल्लों में दुश्मनियां नहीं रहेंगी। हम लोग हजरत जलसों में जाते हैं, देखते हैं गांव में, छोटे छोटे गांव में इतना बुरा हाल है कि अगर कोई शख्सी मिलाद करे तो उसके दरवाजे पर कोई सुनने वाले नहीं आते जल्दी। इतनी बगावतें हैं अंदर अंदर कि मिलाद हुजूर की है, मिलाद हुजूर की है और सुनने नहीं जा रहा। क्यों? इसलिए कि मैं क्या उससे छोटा हूं तो उसके दरवाजे पे जाके बैठूं। ये सिखाया है इस्लाम ने। अरे मुसलमान, तुझको ये चाहिए कि अगरचे वो गरीब है या कैसा भी है, जिक्र तो तेरे नबी का हो रहा है, जिक्र तो तेरे नबी का होने जा रहा है। अगर तू उस महफिल में बैठकर उस गरीब के दरवाजे पर बैठकर सुभान अल्लाह कहेगा, नारा लगाएगा, तो हुजूर की रूह खुश होगी, मुस्तफा का नाम वहां पे बुलंद होगा। ये तफरीक मिटा दो। यही है नामूस रिसालत का तहफ्फुज़ कि आप उनकी सीरत पर सही से अमल करो। आप जब ट्रेनों में सफर करते हो, बसों में सफर करते हो, बद अखलाकी जहां दिखाते हो तो इससे इस्लाम बदनाम होता है, इससे इस्लाम बदनाम होता है और डायरेक्ट हुजूर के नामूस पर हमला होता है। लोग कह देते हैं अरे कैसा मुसलमान है, यही है इस्लाम। अब जैसे कह दिया यही है इस्लाम, ये हुजूर के नामूस पे हमला हो गया। लेकिन काश तू मोहब्बत का पैकर बनता और वो कोई गैर मुस्लिम भी होता तो तू कह देता अरे बस में तुम चढ़ रहे, ठीक है आप चढ़ जाओ, फिर मैं चढ़ता हूं। तो उसके दिल में कहीं ना कहीं से नरम गोशा तो आता नहीं, मुसलमान अखलाकमंद होता है। तो आप अपने को ऐसा संवार लो, ऐसा संवार लो कि कम से कम तुमको देखकर कोई मुसलमान ना हो तो कम से कम कोई इस्लाम से नफरत तो न करे। हुजूर बहरुल इरफान की जिंदगी तो ऐसी थी कि कितनों ने कलमा पढ़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, कितनों ने कलमा पढ़ लिया और कितने दीन से बेजार थे वो दीन से मोहब्बत करने वाले बन गए। ऐसा किरदार अपनाओ। अभी अनस भाई ने एक वाकया कोई बताया कि वो बिल्कुल दुनियादार इंसान था, तकवे से कोई लेन देन नहीं, दीनी सोच बिल्कुल नहीं थी, मगर कुछ दिनों के लिए सरकार बहरुल इरफान की सोहबत नसीब हो गई तो आज वो गुफ्तगू ऐसी करते हैं कि दुनिया समझती कि शायद कोई आलिम बोल रहा है। ये सोहबत है एक सच्चे मुसलमान की। तो नामूसे रिसालत में आपका हिस्सादारी ये है कि आप पक्के वाले मुसलमान बन जाओ। मैं इस जुमले पे अपनी तकरीर खत्म करूंगा। जो हमारे क्या नाम है भैया, मोहम्मद हसन, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि आज हम दुनिया में मारे जा रहे हैं इसलिए कि मुसलमान हैं, और ऐसा कहीं ना हो कि कब्र में मारे जाएं इसलिए कि तुम मुसलमान नहीं थे। ये अलमिया नहीं होगा कि दुनिया हमें मुसलमान समझ रही है तो जिसको मुसलमान से नफरत है वो इस वजह से हमें नफरत से देख रहा कि तू मुसलमान क्यों है।
लेकिन हम अमली एतबार से इतने खोखले हैं कि कब्र में लेटेंगे तो मुनकर नकीर का वार होगा कि तू मुसलमान क्यों नहीं था। तो ऐसा ना होने पाए कि यहां भी सजा ही वहां भी सजा ही। अगर तुम यहाँ कैद की जिंदगी बसर कर रहे हो और यकीनन मोमिने कामिल के लिए दुनिया कैद खाना है तो है, तुम्हारी जन्नत अमेरिका में नहीं है, तुम्हारी जन्नत कन्नौज में नहीं है। मुबारक हो उनको, इनकी जन्नत है। हमारी जन्नत तो मरने के बाद है, जहां हमें हूरों कुसूर मिलेंगे, जहां हमें गिलबा मिलेंगे, जहां हमें बागात मिलेंगे, जहां हमें नहरें मिलेंगी, जिस नहर का जवाब ना हिंदुस्तान के हाकिम के पास है ना अमेरिका के हाकिम के पास है। वो खुशबू, वो लताफत, वो शराबे तहूर जो मुसलमानों के लिए जन्नत में अल्लाह ने बनाया है, वो सबके लिए नहीं बनाया है। तो ऐसे पक्के मुसलमान बनो और हुजूर की सीरत में अपने आप को ढाल लो। यही है नामूसे मुस्तफा की हिफाजत कि तुम्हारा चलना बताए तुम मुसलमान हो, तुम्हारा बोलना बताए मुसलमान हो, तुम्हारा मुलाकात करना बताए तुम मुसलमान हो, तुम्हारा कपड़ा लत्ता बताए मुसलमान हो, तुम्हारे घर की जब शादी हो तो शादी का तौर तरीका बताए तुम मुसलमान हो, तुम्हारे घर में खतना और अकीका हो तो तकरीब का अंदाज बताए कि तुम मुसलमान हो। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। जो कुछ मैंने बयान किया मौला कोई गलती हुई हो तो हम उससे तौबा करते हैं और सब लोग मिलके कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।